क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ते पर खड़े हों और अचानक कोहरे के बीच से एक बस आती हुई दिखे, तो क्या आप बिना कुछ सोचे उसमें चढ़ जाएंगे? अगर वो बस उस रात की आखिरी बस हो तो शायद आप यही सोचें, चलो ये तो मुझे घर पहुंचा देगी। लेकिन अगर वो बस आपको कहीं और ले जाए, अगर उस बस में कुछ ऐसा हो जो आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। चीन में कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। एक साधारण सी बस रूट जो बन गया इतिहास का सबसे डरावना और रहस्यमयी सफर। यह घटना 14 नवंबर 1995 को बीजिंग में घटी थी। बस नंबर 375 हर रोज आधी रात को युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से शांगशान तक जाती थी। इस रास्ते पर चलने वाली यह आखिरी बस होती थी। 14 नवंबर की आधी रात को बस नंबर 375 युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से चली। बस में ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थे। दोनों बात करते हुए बस में आगे बढ़ रहे थे। रात की आखिरी बस होने की वजह से इसमें भीड़ हमेशा कम ही रहती थी। कुछ ही दूर एक बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत, एक जोड़ा और एक जवान लड़का बस का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें एक बस आती हुई दिखाई दी। यह बस समर पैलेस के पास साउथ गेट पर रुकी और वे बस में चढ़ गए। वह जोड़ा ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गया और बूढ़ी औरत दूसरी तरफ बैठ गई और वह जवान लड़का कुछ पीछे जाकर बैठ गया। फिर बस चल पड़ी। वह रात बहुत ही ठंडी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। बस रात के सन्नाटे में चलती रही। इंजन की गूंज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यह इलाका सुनसान और दूर दराज था और सड़क पर कोई और वाहन नहीं था। 3-4 स्टॉप के बाद उस कपल ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और वे दोनों बस से नीचे उतर गए। अब बस में बचे थे ड्राइवर, कंडक्टर, बुजुर्ग महिला और वह जवान लड़का। माहौल बहुत ही डरावना था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर आपस में हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि यह उनका रोज का देखा हुआ रास्ता था। थोड़ी दूर आगे ड्राइवर को सड़क के किनारे कुछ परछाइयां दिखाई दी जो बस को हाथ से इशारा करके रोक रही थी। उन परछाइयों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। ड्राइवर को यह अजीब लगा। उसने बस न रोकने का फैसला किया, लेकिन कंडक्टर ने कहा कि शायद ये लोग एक्टर हैं और उन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और इतनी रात को इन्हें और कोई बस नहीं मिलेगी, इसलिए हमें बस रोक लेनी चाहिए। कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोक ली और जब दरवाजे खुले 3 लोग सवार हुए। 2 आदमी थे जो तीसरे आदमी को सहारा देकर उसके कंधों से पकड़कर साथ ला रहे थे। बीच वाला आदमी बिखरे बालों वाला था। उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शराबी हो। उनमें से 2 ने किंग राजवंश की पारंपरिक चीनी पोशाकें पहन रखी थीं और उनके चेहरे भयानक रूप से पीले थे। उनके बस में चढ़ते ही एक अजीब सी ठंडक हवा में फैल गई। बस में डर का माहौल बन गया। बस के अन्य यात्री डर गए और एक दूसरे की ओर सहमे हुए देखने लगे। बुजुर्ग महिला बार बार मुड़कर पीछे बैठे तीनों अजनबियों को घूरती रही। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ बाहर की तेज हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। वे तीनों बिल्कुल चुपचाप बस में पीछे बैठे हुए थे। अचानक से बुजुर्ग महिला को लगा कि वे तीनों उसकी सीट के पास खड़े हैं। वह डर गई, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वे तीनों अपनी सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर और महिला कंडक्टर हंसी मजाक कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, वह बुजुर्ग महिला अचानक से चिल्लाने लगी और उस जवान लड़के पर गुस्सा करने लगी। वह अपनी सीट से उठी और अपने सामने बैठे युवक को मारने लगी। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि उस लड़के ने उसका पर्स चुरा लिया है। वह लड़का खड़ा हुआ और बहस करने लगा कि मैंने आपका पर्स नहीं लिया, लेकिन बुजुर्ग महिला ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोली कि वह उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। उसने जोर देकर ड्राइवर से अगले स्टॉप पर बस रोकने को कहा ताकि वह लड़के को पुलिस स्टेशन ले जा सके। लड़का हैरान रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। बस रुकी और बुजुर्ग महिला उसे जबरदस्ती बाहर खींच लाई। वह लड़का बिल्कुल कंफ्यूज था, लेकिन बुजुर्ग महिला की उम्र का लिहाज करते हुए उनके साथ उतर गया। दोनों ने देखा
कि बस अंधेरे में गायब हो गई और महिला ने चैन की सांस ली। फिर लड़के ने पूछा, कहाँ है पुलिस स्टेशन? कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, महिला ने जवाब दिया। लड़का अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और साथ ही डर भी गया, क्योंकि वह एक सुनसान सड़क पर उस बुजुर्ग महिला के साथ अकेला था। तभी वह महिला बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। क्या? आपने मेरी जान कैसे बचाई? लड़के ने हैरानी से पूछा। बस में वे तीनों जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे, पता है कौन थे? वो तीनों लोग भूत थे, महिला बोली। जब से वे बस में चढ़े मुझे उन पर शक हो गया था, इसलिए मैं बार बार उन्हें देख रही थी। खिड़की से आती हवा ने उनके लंबे लबादे उड़ाए और मैंने देखा कि उनके पैर ही नहीं थे। लड़का बुजुर्ग महिला की ओर हैरानी से देखने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह बुरी तरह डर गया। फिर महिला ने पुलिस को फोन किया और कॉल पर सारी बात बताई, लेकिन पुलिस ने महिला की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन बस 375 स्टेशन नहीं पहुंची। ड्राइवर और कंडक्टर भी गायब थे। पुलिस ने पूरे शहर में तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने महिला और लड़के से पूछताछ की, लेकिन उनकी बातों को पागलपन समझकर टाल दिया। उस रात बीजिंग इवनिंग न्यूज और बीजिंग न्यूज ने इस घटना को रिपोर्ट किया। महिला और लड़के का टीवी पर सीधा इंटरव्यू लिया गया। बस के गायब होने की बात सुनकर वह लड़का बार बार उस महिला को धन्यवाद कर रहा था। 2 दिन बाद पुलिस को गायब बस मिल गई। वह म्यून जलाशय में डूबी हुई थी, जो फ्रैग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर था। बस के अंदर 3 सड़े गले शव मिले, ड्राइवर, महिला कंडक्टर और एक अज्ञात व्यक्ति का। लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि वह अज्ञात व्यक्ति कौन था। इसके अलावा इस मामले से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। बस में इतनी पेट्रोल नहीं थी कि वह इतनी दूर तक पहुंच सके, तो पेट्रोल के बस वहां तक कैसे पहुंची? जब पुलिस ने पेट्रोल टैंक खोला तो उसमें पेट्रोल नहीं, खून भरा हुआ था। वह खून किसका था? हालांकि शव 2 दिन बाद ही मिले थे, पर वे भयंकर रूप से सड़ चुके थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे कई दिनों पुराने हों। ऑटोप्सी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने म्यून जलाशय की ओर जाने वाले हर रास्ते की सीसीटीवी जांच की, लेकिन बस कहीं भी दिखाई नहीं दी। आखिर बस सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं हुई? वास्तव में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, तो बस वहां पहुंची कैसे? आज तक यह रहस्य अनसुलझा है। तो क्या वो सच में भूत थे? क्या उस बुजुर्ग महिला ने वाकई एक अनजान युवक की जान बचाई, या फिर ये सब किसी बड़े रहस्य की परतें थीं जो अब तक नहीं खुली? एक बस जो बिना ट्रैक हुए 100 किलोमीटर दूर एक जलाशय में मिली, शव जो 2 दिन में ही गल गए, और एक पेट्रोल टैंक जिसमें खून भरा था। वो शराबी आदमी कौन था? क्या सच में भूतों ने उसे मार डाला? ये वही सवाल हैं जो आज भी इस रहस्यमयी घटना को घेरे हुए हैं। इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। शायद कुछ रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। शायद उस रात बस में केवल इंसान नहीं चढ़े थे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।